अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। यहाँ गलती से लिखा गया है, ये है 4 पॉइंट। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो काम हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई 3 प्लस के रूट 3 ब्रैकेट क्लोज है, फिर 3 माइनस के रूट 3 है। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ना वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे एक्सरसाइज 4.3 के, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये हमारे पास है 3 प्लस के रूट 3 और 3 माइनस के रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 3 माइनस के रूट 3 के साथ, और फिर स्केयर रूट 3 को 3 माइनस के रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें, 3 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 स्केयर रूट 3 आता है। अब 3 मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ भी और माइनस स्केयर रूट 3 के साथ भी। अब स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ भी और माइनस स्केयर रूट 3 के साथ। अब हम लोग स्केयर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो प्लस 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 होता है तो आ जाएगा 3 स्केयर रूट 3। अब प्लस माइनस माइनस होता है और स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर रूट 3 का होल स्केयर आ जाएगा। स्केयर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्केयर रूट 3 का होल स्केयर आ गया, मतलब क्योंकि 1 और 2 टाइम्स है तो इसका स्केयर आ गया। पहले हमने 3 को 3 माइनस स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर स्केयर रूट 3 को 3 माइनस स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ 9 आ जाता है। अब ये देखें, जब दो चीज़ें एक जैसी होती हैं और एक माइनस के साइन के साथ हो और एक प्लस के साइन के साथ तो कैंसिल हो जाती हैं, और माइनस ये बच गया हमारे पास स्केयर रूट 3 का होल स्केयर। अब क्या हमें पता है एक चीज़ के, जो स्केयर है वो हमेशा स्केयर रूट से कैंसिल होता है, तो ये स्केयर इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे हम लोग तो 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 का होल स्क्वायर। सोल्यूशन हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमारे माइंड में एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या ये यही चीज़ नहीं बन रही a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग स्केयर रूट 5 को कंसीडर करें कि ये a है और स्केयर रूट 3 को कंसीडर करें तो ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये फॉर्मूला। अब हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के साथ सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस स्केयर रूट 3 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्मूला से सोल्व कर रहे हैं। यहाँ स्केयर रूट 5 को हमने ए कंसीडर किया हुआ है, स्केयर रूट 3 को बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है तो ए की जगह स्केयर रूट 5 लिखेंगे और बी की जगह स्केयर रूट 3। तो ये यही फॉर्मूला बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ए की जगह स्केयर रूट 5 का स्केयर, बी की जगह स्केयर रूट 3 और ए बी की जगह स्केयर रूट 5 और स्केयर रूट 3। अब ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, 5 आ जाएगा, प्लस ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया प्लस 2, और ये आ जाता है हमारे पास स्केयर रूट 5 और स्केयर रूट 3 दोनों स्केयर रूट में है, 5 और 3 दोनों स्केयर रूट में है ना, तो हम लोग इसको एक ही स्केयर रूट में लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 और 3 8 हो गए, प्लस 2, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 15। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो है हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यही इसका आंसर है। अब हम लोग पार्ट 3 करेंगे इसका। अब हमारे पास बिल्कुल ये जो पार्ट 3 है ना पार्ट 1 जैसा है बिल्कुल। यहाँ पे हमने पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था, फिर स्केयर रूट 3 को। यहाँ भी हम लोग पहले स्केयर रूट 5 को स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं, और फिर स्केयर रूट 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्केयर रूट 5 को पहले हम लोग स्केयर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो स्केयर रूट 5 का होल स्केयर आ जाता है।
कैसे, स्क्वायर रूट 5 है और ये भी स्क्वायर रूट 5 है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, इसलिए हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर प्लस 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 होता है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो फिर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 आ गया, और प्लस माइनस माइनस है हमारे पास, और ये 2 टाइम्स है 1 और 2, इसको भी हम लोग स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज़ हमें पता है कि अगर दो चीज़ें सेम हों, जैसे कि आगे पीछे है, यहाँ 5 पहले है और फिर 3 है, यहाँ 3 5 है, तो सेम है, लेकिन दोनों सेम है ना, तो जब दो चीज़ें सेम होती हैं और एक माइनस के साइन के साथ और एक प्लस के, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे बच गया स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 5 माइनस 3, और 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आता है, और यही हमारे पास आंसर है। अब इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है, पहले स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 पहले स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस माइनस होता है, अब स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब टर्न है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 की, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 पहले मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, प्लस 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 होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के साथ, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, माइनस ये स्क्वायर रूट 2 पहले ऊपर 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह ये प्लस का साइन आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, और जब स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 2 माइनस, अब हम लोग देखें तो ये जो है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, ऊपर भी यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, एक दोनों सेम चीज़ें हैं, और एक प्लस की और एक माइनस की है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस 1 ओवर ये अब स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 3 नीचे है ना, तो 3 एलसीएम आ गया। अब ये 3 2 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, माइनस 3 1 जार 3 होता है, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 में से 1 हमने माइनस किए तो 5 ओवर 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है पार्ट 5 हमारे पास है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, फिर ये है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, फिर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई और स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, तो क्या ये वाला फॉर्मूला ये ओबे करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ए देखें तो ये स्क्वायर रूट एक्स है, प्लस बी को देखें तो स्क्वायर रूट वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर ए को देखें तो स्क्वायर रूट एक्स है, माइनस बी को देखें तो स्क्वायर रूट वाई, तो ये चीज़ किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ एक फॉर्मूला में है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली ये फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह हम लोग इसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाली चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये ओपन हो, इसे ये फॉर्मूला ओपन था, हमने इसको क्लोज किया है, और अगर ये क्लोज को हम लोग ओपन करें तो ये चीज़ बनेगी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये फॉर्मूला ओपन हुआ है, इसको हमने क्लोज किया, और ये इस फॉर्मूला को जो है ना वो फॉलो करते हुए ये चीज़ हम सोल्व कर रहे हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इक्वालिटी के निशान लगाएंगे साथ हम लोग। नेक्स्ट
ये स्केयर इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल होके एक्स आ जाएगा, माइनस ये वाला, ये स्केयर रूट इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल होके वाई आ गया। इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट पे लिख लिया और फिर ये हमारे पास एक्स प्लस वाई आ गया और ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब हम दोबारा इस चीज़ को देखें तो ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो रहा है, तो ये यही वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इस तरह ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी अगर दोबारा देखें फिर ये यही चीज़ बन रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्केयर को एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। फिर एक्स स्केयर को हम लोग वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्केयर। अब माइनस वाई स्केयर को एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आएगा वाई स्केयर एक्स स्केयर। अब माइनस प्लस माइनस होता है, वाई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वाई की पावर 4 हो गई। जब मल्टीप्लिकेट करते हैं तो जो पावर्स है ना वो भी प्लस हो जाती हैं, जैसे वाई स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वाई की पावर 4 हो गई है, और यहाँ एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के साथ किया था तो एक्स की पावर 4 हो गई। अब ये देखो देखें कि ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है और ये भी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे आंसर आ जाएगा एक्स की 4 और माइनस वाई की 4। तो यही हमारे पास जो है हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस चाहिए हो तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।